बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ आर यू? 6th क्लास। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फ़ाइन। आज हम एक्सरसाइज 6B स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट प्रॉब्लम जो है फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो ये ऐसी फिलिंग नहीं है कि इसको आप ऐसे ही याद कर लेंगे या इसको तुक्के लगा के कर लेंगे, बल्कि बाकायदा ये प्रॉब्लम्स हैं और इसको आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करके फिर यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, ये देखें फ्रैक्शंस की फॉर्म में है और फ्रैक्शन भी में ही कहीं पर नोमिनेटर मिसिंग है, कहीं डिनोमिनेटर मिसिंग है। तो ये हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखते हैं ये कैसे होगा। ये देखें मैंने इसका फर्स्ट पार्ट लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 का। 2/3 एक फ्रैक्शन दिया हुआ है और इस फ्रैक्शन में ऊपर नोमिनेटर जो है मिसिंग है, यहाँ भी ये 3 फ्रैक्शंस आपस में इक्वल हैं। तो इसमें से हमने अननोन वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो 1 बाय 1 हम जो हैं ये जो गिवन है चीज़ फ्रैक्शन कंप्लीट, इसके साथ इन दोनों को बारी बारी लेके और वहाँ से अननोन फाइंड करेंगे। तो स्टेप 1 इसको इस तरह कर लें तो आपको ज़्यादा आसान लगेगा। ठीक है, मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ कि स्टेप बाय स्टेप किया करें, हर स्टेप के मार्क्स मिलते हैं। तो स्टेप 1 में हम लेते हैं 2/3 इक्वल, ये अननोन आपको अभी रखना है 18। ठीक है, अब देखें जब दो फ्रैक्शंस आपस में इक्वल हो और कहीं मिसिंग हो तो उसका सबसे बेस्ट वे ये है कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लें बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये देखें ये जो साइड है ना जिसमें अननोन है, इसको इस साइड पे लिखें। ये 3, ये इसका ब्लॉक 2 × 18। अब यहाँ से आपको मिसिंग यहाँ पे रखना है और ये जो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है ना चीज़, ये इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ऑपोजिट प्रोसेस होता है ना, मल्टीप्लाई हो रही है तो डिवाइड हो जाएगी, अगर डिवाइड हो रहा है वहाँ पे तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये नीचे आ गई। तो 3 1 ज़ा 3 6 ज़ा और हमारे पास अब ये आ गया 2 × 6 यानी 6 2 ज़ा 12। यानी हमने एक मिसिंग वैल्यू जो थी इसकी फाइंड कर ली, इधर आएगा 12। ठीक है, अब हम करते हैं स्टेप 2। दूसरा जो हमें फाइंड करना है वो दूसरी वैल्यू अब हम निकालते हैं। तो उसे हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेप 2। ठीक है, उसमें हम इसके साथ ये वाली लेंगे, यानी वही चीज़ 2/3 इक्वल कौन सी थी, ये अननोन और नीचे क्या है 24। राइट, अब इसको भी बिल्कुल वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बिल्कुल जैसे ये किया बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो करें ये वाली चीज़ पहले लिखेंगे 3 2 × 24। अब हम इसको यहीं पे रखेंगे और 3 जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 2 × 24 डिवाइड बाय 3। 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24। अब ऊपर जो भी वैल्यू है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 8 2 ज़ा 16। तो ये दोनों अननोन वैल्यूज़ हमने निकाली। जब दोनों अननोन फाइंड हो जाए तो यहाँ पे आपको सिर्फ आंसर में वो पूरा फिल करके लिखना है। हैंस अब ये पूरी स्टेटमेंट आपने जो ऊपर थी वो लिख देनी है कि 2/3 इक्वल है, ये जो ब्लैंक है इसके अंदर आप अगर ब्लू पेन से लिख रहे हो तो मार्कर से, ब्लैक मार्कर से यहाँ पर फिल कर दें। तो पहली फिलिंग हमारी क्या आई थी 12, ये 12/18 इक्वल। दूसरी फिलिंग हमारी क्या आई है 16, 16/24। राइट, ये देखिए जो मिसिंग थी वैल्यू वो आप चेंज कलर से, आप ब्लू से कर रहे हैं काम तो ब्लैक से फिल कर दें, अगर आप ब्लैक से कर रहे हैं तो ब्लू से फिल करके लास्ट में आपको ये दिखाना है कि ये अननोन वैल्यूज़ जो मिसिंग वैल्यूज़ थी वो हमने फाइंड कर ली। ठीक है, बहुत आसान है, इसको जो है इसी तरह से सॉल्व करके फिर फिल करना है। ठीक है, फिर से देख लें एक बार, और अगर आपको नोट करना है तो वीडियोस को रोक के समझ के फिर आपने उतारना है। ठीक है, ये स्टेप 1 करेंगे, फिर उसके बाद स्टेप 2 और फिर एंड में फिल करके लिखेंगे। ठीक है, हाँ जी, इसका ये
थर्ड पार्ट जो है ना, ये देखें इसमें थोड़ी सी पॉइंट वाली वैल्यू आ रही है। मैंने सोचा आपको ये परेशान ना करे, तो हम ये क्वेश्चन चूज़ कर लेते हैं। मेथड वही है, सिर्फ वैल्यू जो है वो पॉइंट में है। अब इसमें भी हम 1 बाय 1 एक एक फ्रैक्शन को लेंगे दूसरे के इक्वल। ये स्टेप 1, 0.1 ओवर 0.6 इक्वल 2 बाय ब्लैंक। तो क्रॉस मल्टीप्लाई लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये वाली वैल्यू 0.1 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इस ब्लैंक के साथ, और ये 2 मल्टीप्लाई 0.6। अब हमें क्योंकि ये ब्लैंक फाइंड करना है, तो हम 2 मल्टीप्लाई 0.6 डिवाइड बाय ये जो पॉइंट वाली वैल्यू थी ये नीचे आ जाएगी अब। ठीक है, अब पॉइंट के बाद यहाँ भी एक डिजिट है, यहाँ भी, तो पॉइंट से पॉइंट वैसे ही कैंसिल हो गया। अब ये हमारे पास 2 और ये सिर्फ 6 है, पॉइंट ख़त्म हो गया, और नीचे 1 है, तो ये क्या आ जाएगा, 6 2 ज़ा 12, यानी एक ब्लैंक हमने फाइंड कर लिया, 6 2 ज़ा 12। ठीक है, देख लें फिर से बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और फिर ये हमने वैल्यू 12 निकाली। अब हम इसको स्टेप 2 में दूसरी अननोन वैल्यू निकालते हैं। स्टेप 2 जी, 0.1 ओवर 0.6 इक्वल ये दूसरी वैल्यू, इसमें तो पॉइंट नहीं है लेकिन फिर भी देखते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जी, ये वैल्यू मल्टीप्लाई और ये, तो 0.6 को ब्लैंक से मल्टीप्लाई करेंगे और 0.1 को 24 से। अब हमें क्योंकि ब्लैंक फाइंड करना है, इसको एक ही साइड पे सेपरेट कर लें। 0.1 मल्टीप्लाई 24 डिवाइड बाय ये जो वैल्यू है ये नीचे आ जाएगी। इधर भी पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, क्योंकि सेम नंबर ऑफ डिजिट हैं आफ्टर डेसिमल, तो वो ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास ऊपर 1 है और ये 24 है, पॉइंट ख़त्म हो गया। ठीक है, और नीचे सिर्फ 6 है, तो 6 1 ज़ा 6 4 ज़ा, अब ऊपर 4 आ गया, यानी ब्लैंक की वैल्यू जो है वो क्या निकली, 4। अब दोनों ही ब्लैंक्स हमने निकाल लिए हैं, तो अब हमें सिर्फ यहाँ पर लिखना है पूरी फ्रैक्शंस को जो मिसिंग फाइंड हो गई हैं। हैंस 0.1 ओवर 0.6 इक्वल 2 बाय फर्स्ट ब्लैंक क्या निकला, 12, ऐसे ब्लैंक डाल के इक्वल, फिर यहाँ पे ब्लैंक सेकंड वैल्यू क्या निकली, 4 बाय 24। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से आपको चेंज कलर से फिल करके ये आंसर दिखा देना है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसी तरह से आपने जो है इसके ये बाकी पार्ट्स करने। इसका लास्ट पार्ट ये जो 4 है ना, इसमें फ्रैक्शंस आ रहे हैं, तो ये भी मैं आपको एक कर देती हूँ, बाकी आप इंशाल्लाह ज़रूर अटैम्प्ट कर लेंगे। हाँ जी, इसमें हम स्टेप 1 स्टार्ट करते हैं। पहले स्टेप 1 बिल्कुल सेम मेथड, 3 बाय 5 इक्वल 1.2 बाय ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, इसको भी बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जी, 3 ये ब्लैंक 1.2 मल्टीप्लाई 5। अब हमें ब्लैंक को यहीं पे रखना है। 1.2 मल्टीप्लाई 5, ये 3 जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए ये जो पॉइंट है सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू में है, तो इसका हम पॉइंट ख़त्म करके 1 लगाएंगे। जितने डिजिट हों पॉइंट के बाद उतने 0, तो अब ये पॉइंट ख़त्म हो गया। ठीक है, अब ये सिर्फ 12 है, अब इसको हमने काटना है। ये 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। कितना आसान है, कितना मज़ा आता है ना इस तरह से कैंसलेशन करने से। टेबल आते हों तो बहुत इजी हो जाता है। अब ऊपर जो वैल्यूज़ बच गई हैं उनको आपने ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है, और नीचे जो बच गई हैं उसको नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ गया 2 बाय 1, जिसको हम सिर्फ 2 लिख सकते हैं।
यानी हमने इस ब्लैंक की वैल्यू निकाल ली 2। ये हमारा एक अननोन निकल गया। अब हम दूसरा निकालते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 जी 3/5 इक्वल ये ब्लैंक ओवर 5/4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये आ जाएगा 5 और ये 3 मल्टीप्लाई 5/4, राइट। अब ये जो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हमने इधर आके डिवाइड कर देना है। ये 5/4, ये 5 भी इधर आके डिवाइड हो गया। नीचे लाना है ना, चाहे इस तरफ लिख दें चाहे इस तरफ। अब ये देखें 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो ऊपर 3 और नीचे ये 4 बच गया। अब ये ब्लैंक भी निकल आया, दोनों फाइंड कर लिए। अब आपको सिर्फ आंसर लिखना है। हैंस क्या था फ्रैक्शन 3/4, 3/5 इक्वल 1.2 और फर्स्ट ब्लैंक जो हमने निकाला वो है 2 इक्वल ये जो ब्लैंक निकला है वो क्या है 3/4 और नीचे इसके भी ये फ्रैक्शन था 5/4, 5/4, राइट। ये हमारे पास आंसर आ गया। देखें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है 1 बाय 1 दो फ्रैक्शंस को ले लेना है। एक पूरा फ्रैक्शन कंप्लीट लेना है और एक में जहाँ मिसिंग हो, और फिर उसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से अननोन निकाल लेना है। फिर जो गिवन है उसके साथ दूसरे को ले लेना है और इसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकाल लें। जब दोनों वैल्यू अननोन निकल आएँ तो फिर आपको कंप्लीट वो फिल करके दिखा देना है, ठीक है। ये जो फिलिंग है ये चेंज कलर से फिल करेंगे तो आपको याद भी रहेगी ये वैल्यू, ठीक है। चलें जी, आज हमारे ये 3 वर्ड प्रॉब्लम्स मैंने आपको करवा दिए हैं। उम्मीद है आपको जो है ये स्टेटमेंट के साथ समझ में आ गई होंगी। अब इसके नीचे जो है ना ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ये हमने फिलिंग वाले किए हैं, ठीक है। और बाकी इसके इजी हैं। क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको ये वर्ड प्रॉब्लम्स भी दूंगी। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।